अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्च 2024 का 29 तारीख़ हो गई है और 18वां रोज़ा है। अल्लाह पाक सबको अगले साल भी इसी तरह रमज़ानुल मुबारक देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा तो खैर रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है, आप लोगों का भी होपफुली बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और सबका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और अगर आप मेरे व्लॉग्स इसी तरह देखते हैं रूटीन से, आप लोगों ने पहले रमज़ान से आप लोगों ने पहली सहरी अफ्तारी से देखना शुरू किया तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि रमज़ान मेरा भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है और गुजर गया है। तकरीबन आपको पता है 18वां रोज़ा हो गया है, 12 रोज़े रह गए हैं इंशाल्लाह। तो अब देखिएगा ये भी बहुत अच्छे गुजर जाएंगे। और मौसम भी खैर बहुत अच्छा हो गया, 1-2 दिन से बारिश हो रही है, हल्की हल्की फवार और सारा बड़ा मज़े का ना बूंदाबांदी, और मौसम बड़ा प्यारा हो गया ना। मैं सबसे पहले अपनी रूटीन के हिसाब से किचन में आती हूँ और आकर किचन में बर्तन जो मुझे नज़र आए कि पहले के पड़े हुए हैं वो समेट लेती हूँ। कुछ जो है सहरी के निकालने वाले वो निकाल लेती हूँ। ये तो हर घर में हर औरत की यही रूटीन होगी। लेकिन ये कि मार्च जो है ना, मैं आज आपको कैलेंडर इसलिए दिखाया और मार्च का इसलिए ज़िक्र किया कि इस दफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह मार्च में ही भी बहुत प्यारा मौसम है ना। बल्कि मार्च की आज 29 तारीख़ हो गई है लेकिन मार्च में मौसम बहुत खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह मौसम रहा तो लास्ट ईयर भी मुझे याद है कि हमारा अप्रैल मई भी बहुत अच्छा गुजर गया था, तो एसी जाके जून में स्टार्ट हुए थे। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी मौसम अच्छा ही रहेगा। और दुआ में ज़रूर मांगा करें, दुआ में ये ज़रूर कहा करें कि अल्लाह पाक जो है ना सख्त तरीन जो शिद्दत वाला मौसम है उससे सबको बचाए, क्योंकि इस दफ़ा बहुत शिद्दत से सर्दी पड़ी है और अल्लाह ना करे इस दफ़ा इतनी शिद्दत से गर्मी पड़े। खैर गर्मी पड़ती है लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करते रहें, अगर बारिश होती रहे ना तो मौसम बहुत बेहतर हो जाता है। तो बस अब मैं जो कुछ चीज़ें समेट रही थी, लाइक बच्चों के सिपर्स पड़े हुए थे, बच्चे जैसे पानी पीते हैं या मेडिसिन खाई या कुछ जो भी उन्होंने, वो इसी तरह डाइनिंग टेबल पे खा पी के सो जाते हैं ना। तो मुझे ये होता है कि बच्चों की नींद इन दिनों पूरी होनी चाहिए, क्योंकि नींद का उनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट हो गया है। स्कूल भी जाना होता है, बेटी के पेपर्स भी हो रहे हैं, 10 बजे तक मैक्सिमम वो सोते हैं, लेकिन फिर भी वही करते करते ना हो जाता है टाइम उनको 10 साढ़े 10, और फिर 3 सवा 3 उठना होता है। मैक्सिमम 5 घंटे बच्चे इस वक्त सोते हैं और सुबह कभी उनको मौका मिलता है और सैरी के बाद, और कभी सैरी के बाद मौका नहीं मिलता। तो बस ये बच्चों की 5 से 6 घंटे की नींद रह गई है। अभी छोटे हैं बच्चे, आपको पता है 7 से 8 घंटे तो सबको नींद रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है। तो खैर मैं बच्चे को अब उठा आई हूँ, दोनों को उठो, अभी वो नहीं रहे, आराम आराम से उठते हैं। मैंने उन्हें ये कहा कि मुंह पे पानी मारो, छींटे मारो और फ्रेश हो जाओ और जल्दी जल्दी आओ ना। और कहता है छींटा मारो ना मुंह पे तो एक बंदा यकदम से एक हमारे सेंसेस जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बस अब मैंने साथ साथ मैंने सोचा, मैंने कहा बेटी तो अभी उठ रही है, वॉशरूम जाएगी, फ्रेश होगी, मैं उतनी देर में ना डाइनिंग का सारा सामान लगा लेती हूँ। डाइनिंग पे आपको पता है चीनी, दही, बर्तन, नमक, इस तरह से नमकदानी, वो जो सॉल्ट एंड पेपर वो रखना होता है ना, पानी वगैरह। तो बस ये चीज़ें मैं पूरी करके फिर मैं सहरी की तरफ जाऊंगी। अच्छा आज हमारे साथ क्या हुआ है, आज मेरे साथ एक अजीब सा हुआ कि मैं उठी हूँ, मैंने बच्चों को उठाया, चीज़ें वगैरह लगाई, तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम एक हो गई ना। मैं यही सोच रही थी अल्लाह ही, अब बैठे बिठाए ना एक अचानक से कुछ हो जाए ना तो आपकी रूटीन भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं अब यही सोच रही हूँ कि अब मैं इसका हल क्या करूँ। लेकिन खैर पहले मैंने सोचा, मैंने कहा बर्तन वगैरह निकालती हूँ ना, चीज़ें रखती हूँ, इसका भी कोई ना कोई हल करते हैं ना। तो हालांकि मैंने खुद सोचा था कि आज ना मैं बहुत जल्दी फारिग हो जाऊँगी, लेकिन वही काम है ना, जिस दिन आप कुछ सोचते हैं ना तो आपकी हर काम ज़रूरी नहीं होता कि आपकी सोच के मुताबिक हो। और मैं कहती हूँ हर काम जो आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं होता उसमें भी कोई मसलहत होती है। लेकिन ये कि जो अचानक की जो परेशानी बनती है ना, वो इंसान के लिए सम टाइम जो होती है ना, वो एडजस्टमेंट उसमें नहीं कर रहा होता ना माइंड हमारा। बस अब मैंने जल्दी से मैंने कहा अपना डाइनिंग टेबल सारा सेट कर दूं ताकि बच्चे फ़्रेश होके आते हैं और फिर मैं किचन की तरफ जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी है। तो वही वही चीज़ मेरे माइंड में चल रही है। असल में हुआ क्या है कि जैसे ही मैंने चूल्हे ऑन किए ना, चूल्हों में ना गैस बहुत स्लो आ रही थी, इतनी स्लो आ रही थी, और सिलेंडर भी देखा तो सिलेंडर भी ख़त्म हुआ था, बिल्कुल उसमें भी थोड़ी सी गैस थी। तो बड़ी मुश्किल से ना मैंने, गैस आ रही थी लेकिन इतनी स्लो आ रही थी कि एक पराठे में मुझे 10 मिनट लगे। आप खुद सोचिए कि कितनी स्लो होगी। तो खैर मैंने फटाफट बनाए पेड़े, जिस तरह मैं अपनी रूटीन में बनाती हूँ, सारा कुछ रखा, बेल के रख दिया कि चले कुछ तो होता है। लेकिन ये कि सिक रहे थे
रेड भी हो गए पराठे जिस तरह से क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन अब वो जल्दी नहीं हुए। 10-10 मिनट आप खुद सोचें कि एक पराठे को लगे तो आधा घंटा मेरी 3 पराठों पे लगे। फिर मैंने जब बच्चों के हस्बैंड का पराठा और रोटी बना के उनको दिए ना, सीरियसली उसके बाद मेरी अपनी बिल्कुल एनर्जी लेवल डाउन हो गया। मैंने यही कहा, मैंने कहा अब मुझसे अपने लिए नहीं बनेगी, तो अब इसका भी कोई हल निकालती हूँ। खैर मैंने बच्चों को भी दी। अंडे मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ ना, 2 बनाने हैं, 4 बनाने, 3 बनाने, में इकट्ठे पैन में डालती हूँ। अब दो देखें फिर ये खुद ही सेपरेट हो जाते हैं, फोक से आप अलग करें ना, बड़े मज़े से सेपरेट हो जाते हैं। तो जिसको एक चाहिए वो आराम से अपना ना एक जो है ना उसमें से कर लेता है अलग से। ये देखिएगा उस तरह का कलर नहीं आया पराठों का ना, हुए हैं रेड, लेकिन वो जो एक कहते हैं ना तेज़ आंच पे जो एक पकती है रोटी या पराठा, वो वाला कलर नहीं आया। खैर गुजारा हो गया, थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई है लेकिन मैंने कर लिया गुजारा। अब मैंने फिर ये सोचा, मैंने कहा बच्चों को देती हूँ तो मैं दही ले लेती हूँ। फिर मेरे माइंड में आया कि दही से सारा दिन मेरा कैसे गुजारा होगा। अंडा भी मैंने फिर अपना नहीं बनाया, हस्बैंड का, बेटी का और जो है बेटे का बनाया, और साथ में पराठे इनको बना दिए। अब मैं बैठी सोच रही थी कि दही खाऊंगी, और सारा दिन आपको पता है इतने ढेर सारे काम हो जाते हैं कि खाली एक दही की कटोरी से या बाउल से ना गुजारा नहीं हो सकता। अभी इसी सोच में पड़ी हुई थी तो मेरे माइंड में ना एक ऐसे जैसे फौरी क्लिक करता है ना माइंड कि अच्छा चलो एक चीज़ पड़ी है फ्रिज में। फ्रूट चाट का बाउल बहुत अच्छा बना पड़ा था ना, ये हमारी फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने कल भेजी थी, तो इसी तरह से ना बाउल फ्रिज में पड़ा हुआ था। मैंने निकाला है, मैंने कहा फ्रूट से हेल्दी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और वही चीज़ आ गई। थोड़ा सा लगा मुझे शुरू में 1-2 चम्मच लेते कि कैसे खाऊंगी, लेकिन जब मैंने खाना शुरू किया बड़ा मज़ा आया। खैर मैंने पूरा बाउल भर के फ्रूट चाट का खाया। मैं मतलब एक रूटीन से हट के ना मेरी सैरी हो गई, तो मुझे बहुत मज़ा आया। खैर वही कहते हैं ना, अल्लाह पाक जब थोड़ी सी कोई आती है ना परेशानी या कुछ इस तरह से, तो कोई ना अल्लाह के पास ही हल होता है, वो निकाल भी देते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी सैरी बहुत अच्छी हो गई, और मैंने बड़ा, और सीरियसली मैंने बहुत लाइट फील कर रही थी ना जब मैंने खाया। उसके बाद मुझे लग रहा था कि पेट भी भर गया है, लेकिन तबीयत भी बोझल नहीं हुई। फिर मैंने कहा चलिए अब मैं बर्तन वगैरह समेटती हूँ, साथ साथ टेबल साफ़ किया है, बर्तन समेट रही हूँ। बर्तन अब मैं ज़रूर समेट के सोती हूँ, क्योंकि अब दिन जो है ना वो बेशक बड़े हो गए, लेकिन दिन में काम बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से अब हम आखिरी अशरे की तरफ जा रहे हैं ना, काम अब निकलते जा रहे हैं। लाइक ईद के कोई काम है, अब मेरे दिल है कि नेक्स्ट जो अशरे में ना, आखिरी अशरे में मैं बिस्तर वगैरह भी चेंज करने हैं, हल्की हल्की घर की क्लीनिंग भी थोड़ी सी करनी है। आपको पता है ईद के लिए भी तो घर को साफ़ सुथरा करना है ना, ये वाले काम भी है। तो बस इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे। जिस तरह से पहले रमज़ान की तैयारी हुई, रमज़ान बड़ा अच्छा गुजर रहा है, ये भी हो जाए। अब मेरी चाय का टाइम है, चाय पीती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ कि जो सुबह हुआ है ना सैरी में मेरे साथ, वो आप इंशाल्लाह आगे ना हो। बस अब मेरा जी इफ्तारी का टाइम शुरू हो गया। ये मैंने एक मिक्सचर बनाती हूँ, ये मैं मिक्सचर बनाती हूँ पीस लगाने के लिए, जो चिकन के टिक्का या पीस लगाती हूँ ना उनके लिए। ये जो आपको क्यूब नज़र आ रहे हैं ना इसमें, ये है जी लेमन को मैं इसी तरह आइस क्यूब में बना कर फ्रीज़ किए होते हैं। मसाले सारे डाले, सिरका डाला और ये सारा जो आपको लिक्विड नज़र आ रहा है ये सिरके और लेमन का है, ठीक है। इसमें मैंने सारे मसाले जो मेरे घर में हैं, जैसे कुटी मिर्च, दादर मिर्च, फिर गरम मसाला, खुश्क धनिया, काली मिर्च थोड़ी सी, काला नमक, फिर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पिसा भुना कुटा हुआ वो डाला, और पीसेस को मैंने कट लगाया। ये देखिएगा इस तरह से। कुछ मैं लेग पीसेस मंगवा लेती हूँ, और कुछ जो मिक्स पीसेस जो होते हैं बाकी चिकन के, जो चेस्ट हो गया या जिस तरह से भी, इन सब को मैंने ना 2 हिस्सों में लगा लेना है, ठीक है। मुझे ये होता है कि बच्चे समटाइम लेग्स खाली पसंद करते हैं, तो चलें लेग्स निकाली, कभी स्टीम में बना लिया, कभी इसको फ्राई कर लिया, वो जिस तरह से बच्चों को पसंद हो, रिक्वायर्ड हो, तो मैं उस तरह से ना बना लेती हूँ। लेकिन ये कि इस तरह मसाले लगा के ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। इतना ईजी फिर बनता है ना, जस्ट आपने निकाला है, जिस वजह से भी आपने पकाना है, बस आपने इसको उस तरह रेडी करना है, और आपका झटपट जो है ना चिकन रेडी हो जाएगा। फ्राइड बनाएं, स्टीम चिकन बनाएं, रोस्ट फॉर्म में बनाएं, मतलब आप ब्रोस्ट में बनाएं, आप जिस फॉर्म में बनाना चाहते हैं ना। अगर आपने चिकन को इस तरह से पहले मैरिनेट कर लिया ना, ये देखिएगा अब मैंने इसे अच्छी तरह से ना एक एक पीस को ना कोटिंग करते जाना है, और इतना अच्छा चिकन की अंदर तक टेंडर होता है ना, और अंदर तक मसाला होता है ना। और फिर जब आप मसाला इस तरह से लगा के रख देते हैं ना, मैक्सिमम आप इसको ना 15 से 20 दिन रख सकते हैं इजीली। खैर लोग तो महीना भी रख लेते हैं, लेकिन मैं 15 से 20 दिन के अंदर यूज़ कर लेती हूँ ना। तो ये अब जब ये फ्रीज़ होगा तो ये और अच्छा इसमें मसाला पेनिट्रेट हो जाएगा। खुद सोचे मैरिनेशन जितनी हो उतना ही अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट होता है ना चिकन का।
तो बस ये अब मैं 1 बाय 1 सारे पीसेस को लगा कर ना अब इसको जल्दी जल्दी ना इस काम को ख़त्म करूँगी, क्योंकि आपको पता है फिर अफ्तारी का भी काम है। इफ्तारी में भी आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। काफ़ी दिनों से ना वही रूटीन के पकोड़े, समोसे और वो चीज़ें चल रही थी। आज थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ कि ज़रा ऐसी चीज़ हो ना रोटी की मतलब रोटी की भी ज़रूरत पूरी हो जाए और पेट भी फुल वाली फीलिंग आए। तो चले कुछ बनाते हैं आज ना अच्छा सा। और आपने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है, और अगर आप मेरे व्लॉग को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और जब आप देखते हैं ना तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया जी मेरे लेग पीसेस तैयार। अब थोड़ा सा मसाला बचा है, मैं इसी में और मसाला रेडी करूँगी, और जो बाकी पीसेस है ना जैसे कि बाकी चेस्ट पीसेस हैं या और हैं विंग्स हैं उनको मैं लगा लूँगी, ठीक है। अच्छा, विंग्स भी बहुत अच्छे इस तरह से मैरिनेट आप करके ना रख सकते हैं, वो भी बहुत कमाल के बनते हैं। ये देखिएगा, आप देख सकते हैं कि मसाला इतना अच्छा ज़बरदस्त रेडी हो गया ना। अच्छा, अब मेरा दिल है कि मैं कुछ बनाती हूँ अफ्तारी के लिए। मेरे पास ना टॉर्टिया रैप्स मैं मंगवा लेती हूँ तो ना वीकेंड पे या मतलब 15 दिन के बाद। ये ज़्यादा मतलब आप लंबे अरसे के लिए ना मंगवाया करें, थोड़ा ही मंगवाए और फिर यूज़ करके ना नए फिर मंगवा लिया करें, क्योंकि इसकी एक्सपायरी होती है। बस ये इसमें 8 होते हैं, मैं मोस्टली 8 ही मंगवाती हूँ। हम 4 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 2 दफ़ा हमारा यूज़ हो जाता है ना, ठीक है। ये इस तरह डॉन के और बहुत अच्छे हैं ये वाले मेरे मुझे तो खैर बहुत पसंद है ना, और भी हैं कंपनीज़ के, लेकिन मुझे डॉन के बहुत पसंद है। आज मेरा दिल है कि मैं ना टॉर्टिया रैप्स बनाती हूँ। टॉर्टिया रैप्स आप यकीन करें कि इतनी फुल वाली फीलिंग आती है कि आपको लगता है कि आपने रोटी खा ली है। मतलब बड़ा ही मज़े का ना, हर चीज़ इसमें सॉस लगाए आपको। इसमें अगर वेजिटेबल्स पसंद है, लाइक खीरा लगाना चाहते हैं, बंद गोभी लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप डालना चाहते हैं इस रैप में लगा सकते हैं। खैर मेरे घर में बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं पसंद, तो खैर मैं भी अपना एडजस्टमेंट करती हूँ। तो मैं भी ना खाली इसमें ना सॉस लगाती हूँ, लाइक मायोनीज़ लगा ली, केचप लगा ली, बारबेक्यू सॉस लगा ली। जो सॉसेस मतलब हमारे घर में सबको पसंद है वो मैं ऐड करती हूँ, लगा के तैयार कर लेती हूँ। खैर बहुत इंस्टेंट भी होता है और जल्दी भी बहुत बन जाता है ना। अब देखिए, ये मैंने जो है फ़िले, ये मेरे KNN के फ़िले हैं, ठीक है। ये चिकन फ़िले मैं मंगवा के रख लेती हूँ। ये पैक आता है, इसमें आ जाते हैं जी 5 आते हैं फ़िले ना, एक पैक में 5 होते हैं। और जो बड़ा है मेरे ख्याल से उसमें 10 हैं या 8 हैं, 8 है आई थिंक सो। तो ये मैं छोटा ही मंगवा लेती हूँ, ये भी मैं फ्रेश ही मंगवा लेती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई कर लो, लेकिन मीडियम टू लो पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना। ये बहुत जल्दी फिर ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से गलेगा नहीं चिकन, ठीक हो गया। मीडियम टू लो पे आपने चिकन गलाया, पका के अच्छी तरह फ्राई कर लिया, फिर उसको मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स की फॉर्म में काट रही हूँ। अब देखिएगा इसी तरह स्ट्रिप्स की फॉर्म में काटिएगा, तभी वो रैप्स में ना उसकी शेप अच्छा लगता है। बस जो चीज़ आपको खाने में अच्छी लगे ना वही उसी तरीके से किया करिए। देखिएगा इस तरह से फिर मैंने ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉस लगाई हैं, केचप, मायोनीज़, बारबेक्यू सॉस अच्छी तरह से ना, जैसे हम पिज़्ज़े के लगाते हैं ना डो पे, इस तरह से लगा के बराबर। और इस तरह फिर मैंने उसमें रखे हैं जो चिकन फ़िले, वो उसके स्लाइसेस। और अब मैं रैप को करने लगी हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा था कि रैप ना मुझसे सही नहीं हो रहा, अफरा तफरी असल में आज ये बनी हुई थी। मैं बता रही हूँ ना कि गैस का इशू चल रहा है, पता नहीं गैस का इशू चल रहा है या चूल्हे का मसला है। तो खैर आज नहीं हल हो सका क्योंकि आज जुम्मा था और कोई हमें इस जो चूल्हे वाला या गैस रिपेयर करने वाला नहीं मिला। तो आज फिर मुझे बड़ी मुश्किल हुई हर काम में, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। तो इस वजह से ना थोड़ी मुझे अब ये था कि अफ्तारी का टाइम करीब था और मैं ना जल्दी जल्दी से रैप करूँ, लेकिन गैस ने कह लो बस, उसने कहा था आज मैं मध्यम ही हूँ, आज मैंने ऐसे ही तुम्हारे साथ चल रहा है। तो खैर गुजारा है, करें इंशाल्लाह। कल ना सैटरडे है, हफ्ता है, तो हर मार्केट्स खुलेंगी तो फिर मैं बुलवा के किसी को ना चेक करवाती हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो गई ना आज मुझे, खैर कोई नहीं, मैनेज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो रैप सब मेरे रेडी होना शुरू हो गए। अब मेरे घर वालों को ना आज मैं तीन, हाँ जी 3 ही बनाऊँगी रैप, क्योंकि ना मेरा बेटा गया, आज उसके फ्रेंड ने इफ्तारी करवाई हुई, वो उधर चला गया है। तो मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ही हैं, तो हम लोगों ने 3 ही रैप बनाए और बस जल्दी जल्दी से फिर मैंने बना के। अच्छा, मैंने और भी चीज़ें भी फ्राई करनी थी, तो रैप्स मैंने कहा था बना के ना रखती हूँ, और फिर जब सर्व करने होंगे ना एक दफ़ा हल्का सा ना उसको फिर मैं ना माइक्रोवेव कर लूँगी। माइक्रोवेव में आप थोड़ा सा इसको ना बिफ़ोर सर्विंग ना हल्का सा गर्म कर लेना तो बड़ा मज़े का फ्रेश हो जाते हैं। तो बना के आप रख सकते हैं ना, इसको कोई ऐसा मसला नहीं कि आप इसको बिफ़ोर टाइम नहीं बना सकते। ये देखिएगा इस तरह से सारी सॉस लगा के चिकन फ़िले डाल के और इसको मैं रैप करूँगी।
अच्छा, रैपिंग मैं ना बटर पेपर से ही करती हूँ, और मोस्टली लोग जो होते हैं वो टिश्यू में भी कर लेते हैं, फॉइल में भी कर लेते हैं, लेकिन बटर पेपर में सबसे अच्छी रैपिंग होती है। और मैं बड़ी अच्छी रैप करती हूँ, देखिए आप देखिएगा, क्योंकि मुझे ये होता है कि एक तरफ से ना आधा ओपन हो, देखिएगा हाफ़ जो है ना वो मैं ओपन रखती हूँ, ताकि खाने में ना बाइट कुछ चंद बाइट्स लेने में ना आसानी हो। फिर उसके बाद मैं अब हाफ़ जो है ना, हाफ़ पे बटर पेपर लपेटूँगी। और किस तरीके से लपेटूँगी, मैंने कहा एक दफ़ा आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे ये पहले खुद नहीं आता था। ये देखिएगा, इस तरह से रैप करके नीचे से मैंने, जैसे वो कैंडी की नहीं होती ट्विस्ट, इस तरह करके रख दिया। ये देखिएगा, खाने में बहुत फिर आसानी से ना इंसान खा लेता है। अच्छा, ये मैंने ना चिकन कटलेट्स बनाए थे, तो मुझे ना ये वाली फॉर्म मतलब ये शेप भी बड़ी पसंद आई ना, तो मैंने चिकन कटलेट्स को ना इस शेप में भी बना लिया। अब मैं क्रम्स लगा रही थी, तो आज ये लग रहा था कि मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को कि मैं ना ये बना रही हूँ कबाब, सीख कबाब लेकिन ये चिकन कटलेट्स है। लेकिन चिकन कटलेट्स को मैंने कबाब की ना छोटे छोटे रोल कबाब की शेप बना के ना आज मैंने रखा हुआ था। बस अब मैं इसको जल्दी से फ्राई करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं डाल रही हूँ ना, तो ऑयल में कोई इतना फ्लेम फास्ट नहीं है, मतलब कोई इतना नहीं है वो तेज़, बहुत तंगी हुई शुक्र है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बना ली आज अफ्तारी में। और मेरे हस्बैंड जो है बेटे को ड्रॉप करने गए, तो आज उसकी अफ्तारी थी सकाफ़त पे, तो वहाँ से फिर आते हुए मैंने उन्हें कहा कि कुछ मीठे में ले आना, क्योंकि आज जलेबियाँ या कोई कोई इस तरह की कोई चीज़ मैं नहीं मंगवा सकी। तो मुझे था, मैंने कहा कुछ मीठे में ले आना, क्योंकि चाय ना जो आफ्टर अफ्तारी चाय होती है ना, उसके साथ अगर एक दो चम्मच एक दो बाइट्स मीठे की मिल जाए ना, तो ऐसे लगता है जैसे सुकून आ गया है। तो बस मुझे तो खैर मीठा ना चाय के साथ बहुत पसंद है, आफ्टर अफ्तारी स्पेशली ना, तो मैं ज़रूर मीठा जो है ना वो मंगवाती हूँ ना, चाहे वो जलेबी की फॉर्म में हो, चाहे वो केक की फॉर्म में हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो पेस्ट्री हो, कुछ भी हो ना, लेकिन मीठा हो, मीठा होना चाहिए, चीनी नहीं होनी चाहिए, मीठा होना चाहिए। तो बस अब मैंने कहा इसे निकालती हूँ। ये मेरे हस्बैंड हम तीनों के लिए ले आए, अपने लिए, मेरे लिए और बेटी के लिए। बेटा तो ऑलरेडी सकाफ़त पे गया हुआ है। तो बस अब मैं रैप्स को जल्दी जल्दी, मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा तुम इसे गर्म कर दो बेटे, तो मैं ना बाकी चीज़ें जो है ना, अंडे वाले पकोड़े हैं और कटलेट्स मैं कर रही थी, रोल कटलेट्स उसका नाम बना लें, चिकन रोल कटलेट्स, ठीक है। वो मैंने कहा मैं फ्राई करती हूँ, और आप इसको ना गर्म करके आप टेबल लगा दो। बस उसने टेबल लगाना है, और इस तरह से मेरा ना ये देखिएगा रैप्स फ्रेश हो गए, गर्म हो गए अच्छे वाले। अब इसको टेबल पे सर्व करती हूँ। अच्छा, आज मैं टेबल नहीं देख सकी, क्योंकि मुझे चूल्हे ने और गैस ने बड़ा ख्वार किया आज सच में। तो वो मेरा उसी तरह ध्यान था कि मेरा काम जो है ना ये कंप्लीट हो जाए ना, ताकि मुझे ना अफ्तारी मैं सबके साथ मिल के कर सकूँ। क्योंकि हमारा ये होता है कि मैं अफ्तारी से ना 5-10 मिनट पहले, 5 मिनट तो मैक्सिमम पहले ना मैं टेबल पर आ जाती हूँ, हम सब मिल के दुआ करते हैं। मुझे ये होता है कि वो टाइम ना, आप सारा दस्तरखान सजाया होता है, टेबल सजाया होता है, और आप बातों में लगे होते हैं। आप उस टेबल पे बैठ के ना, वो दुआ का टाइम होता है, वो हमारी सब्र का और बर्दाश्त का टाइम होता है, कि हम उस वक्त अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह से मांग रहे होते हैं ना, सच में वो बड़ा कबूलियत का टाइम होता है। आप लोग भी जब अगर फ़ारिग हो ना, तो 2 मिनट मैक्सिमम निकाल लिया करें अफ्तारी से पहले, स्पेशली ना दुआ के लिए, बहुत ज़रूरी है। और आप किया करें, और इतनी कबूलियत का वो टाइम है कि मैं कहती हूँ अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। मैंने कहीं पढ़ा है कि अल्लाह पाक को वो टाइम इतना पसंद है, वो अपने फरिश्तों से कहते हैं कि देखो ये मेरा बंदा है, हर चीज़ सामने पड़ी है, लेकिन ये सब्र करके बैठा हुआ और मुझसे दुआ मांग रहा है, इसकी दुआ कबूल करो। इसके मतलब मुँह से निकलने की देर हो तो उसकी दुआ कबूल होनी चाहिए ना। चलें, जब मेरी जो है अफ्तारी लग गई है टेबल पे, अंडे वाले पकोड़े मेरे एंड पे रह गए हैं, वो हो रहे हैं फ्राई, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा टेबल को एक दफ़ा सारा कुछ चेक कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी ने सारा टेबल बहुत प्यारा सेट कर लिया, सजा लिया, माशाल्लाह वो खुद करने वाली होगी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा, आज की अफ्तारी भी पसंद आई होगी, सैरी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो मेरे लिए स्पेशली और मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।